नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम इस वीडियो में आपको कोई घोड़ा नहीं दिखाने वाले हैं। वैसे आप अधिकतर घोड़े की ही वीडियो देखते हैं और आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं घोड़ा जो चीज़ खाते हैं उनकी फीड भी बोल सकते हैं, आप चारा भी बोल सकते हैं, मूंगफली का नीरा भी बोल सकते हैं और अलग अलग इलाके में इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। और मेरे को लगता है कि हर फार्म वाला इस मूंगफली के नीरे को मंगवाता ही है। क्यों भाई साहब, सुरेश भाई? तो सुरेश भाई आज इस नीरे के ऑनर हैं, आज वो हमारे सामने हैं, तो हम उनसे जानेंगे नीरे के बारे में, क्योंकि नीरे को लेके भी बहुत सारी बात शिकायतें आती रहती है। क्यों आती रहती है कि नहीं आती रहती है? भाई आती है। तो हम जानेंगे आज नीरे के बारे में फुल डिटेल, क्योंकि ये भी घोड़ों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, घोड़े वालों के लिए जितने उनके लिए घोड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि घोड़े को खिलाएंगे जब तो बनेंगे। बिल्कुल प्रदीप, खिलाएंगे नहीं तो घोड़े बनेंगे कैसे? ये एक किस्म की फीड ही है प्रदीप भाई, घोड़ों है ना, फीड ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब वो तो अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल लो आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सुरेश भाई एक बार सबसे पहले अपना पूरा नाम बताओ और अपना जो ये गांव है, गांव का क्या नाम है और जिला कौन सा लगता है? मेरा नाम प्रदीप भाई सुरेश कुमार है और मेरा गांव है रानीसर और तहसील पड़ती है नौर और जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये मूंगफली का नीरा है, हाँ जी भाई, पूरे साल लोग खिलाते हैं कि जैसे सर्दी में नहीं खिलाते हो, गर्मी में खिलाते हो, ऐसा कुछ रहता है कि पूरे साल ही प्रदीप भाई चलता है? ये सर्दी में थोड़ा ज़्यादा खिलाते हैं, गर्मी में थोड़ा कम खिलाते हैं, पर खिलाते हैं पूरे साल है इसको। पूरे साल ही हाँ खिलाते जी। हैं। ये सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में प्रदीप भाई इसको खिलाते हैं 2 टाइम या 3 टाइम। और गर्मियों में क्या करते हैं लोग, इसको 1 टाइम कर देते हैं। एक टाइम करते हैं, यानी कि सुबह दे देते हैं, यानी सर्दियों शाम में को दे प्रदीप भाई देते इसको ज्यादा इसलिए खिलाते हैं क्योंकि इससे घोड़े है ना जो पानी अच्छे तरीके से पी लेते हैं। सर्दी में ये प्रॉब्लम आती है, घोड़े पानी कम पीते हैं। तो घोड़े अच्छे से पानी पी ले इसलिए चारा खिलाया जाता है, या और भी किसी कारण की वजह से खिलाया और जाता भी है? प्रदीप भाई कारण होता है, ये होता है ना इसके अंदर ऑयल की मात्रा भी ज्यादा होती है मूंगफली के नीरे के हाँ जी, अंदर। हाँ जी, ऑयल की मात्रा। इसके अंदर कुछ कच्चे दाने भी रहते हैं। मेरे को लगता है बहुत सारी तो मूंगफलियां भी हैं इसमें, है ना? हाँ है प्रदीप भाई, इसमें कुछ में दाने भी है, ये देखो। अगर पूरे नीरे को साफ करे तो 20-25 किलो मूंगफली तो निकल जाएगी। गाड़ी के पीछे 20-25 किलो मूंगफली आ जाती है प्रदीप भाई। आ जाती है? आ जाती है। तो मेरे को अब एक चीज़ बताओ कि आप जैसे मूंगफली का नीरा कहाँ से लेके आते हो? हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से लेके आते हो और कैसे क्या रहता है, यानी कैसे क्या स्टॉक करते हो? ये हम यहाँ लोकल से खरीदते हैं नीरा। ठीक है जी। ये नीरा लगभग 10वें महीने की 15 तारीख को ये होता है, स्टार्ट होता है जी। यानी 10वें महीने की 15 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। ये। ओके, ठीक है। तो कुछ तो प्रदीप भाई उसी टाइम है जब नीरा चलता है, जब भी सेल कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। हाँ। और कुछ प्रदीप भाई हम स्टोर करके रख लेते हैं। कई बंदों के पास क्या होता है, किसी के पास जगह नहीं होती रखने के लिए, भाई 12 महीने का स्टोर करेगा, किसी को 10 गाड़ी होती है, 10 गाड़ी का अगले की जगह नहीं होती। बिल्कुल। कई बार प्रदीप भाई पैसे की भी प्रॉब्लम होती है बंदे को, जरूरी नहीं है अभी सबके पास पैसे हो। तो वैसे लोग धीरे धीरे मंगा लेते हैं, अपना जैसे जरूरत होती है वैसे मंगा तो लेते हैं। आप जैसे जहाँ पे जो लोग करते हैं वो खेत पे ही पहुँच जाते हो क्या? हाँ प्रदीप भाई, ये हमारे लोकल में सबको पता होता है भी ये नीरा खरीदते हैं, ये पंजाब पहुँचाते हैं या अपने घर पे स्टॉक करते हैं। तो जमींदार का खुद का फोन आ जाता है, हम खुद भी वहाँ चले जाते हैं देखने के लिए। जैसे ऐसे बोल सकते हैं जैसे घोड़ों के व्यापारी होते हैं, ऐसे आप नीरों के व्यापारी हो? बस प्रदीप भाई व्यापार का काम है, जो जो काम करेगा उसको जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ जो मिलता है वहाँ पे। तो लोग अपने आप ही फोन कर देते होंगे, भाई हमारे पास नीरा लेना तो आ जाओ। भाई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये नीरा आपके इलाके में ज्यादा होता है कि सब जगह ही होता है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये गुजरात, महाराष्ट्र इधर की साइड नहीं होता शायद, कि आपके इलाके में? तो प्रदीप भाई होता है, जो ये हमारा जो ये मूंगफली का जो बीज है, ये इसको ये बोलते हैं गुजरात का 10 नंबर बीज। ये गुजरात से बीज आया हमारे पास। अच्छा, गुजरात से आया है? हाँ जी, गुजरात में तो होता है प्रदीप भाई, लेकिन और अदर स्टेट में ये नहीं होता। जैसे पंजाब वगैरह में? पंजाब में नहीं होता प्रदीप भाई, हरियाणा में भी नहीं होता ये 10 नंबर। तो ये राजस्थान में ये हनुमानगढ़ को गढ़ मान सकते हैं नीरे का? हाँ जी, हनुमानगढ़ तो नीरे का गढ़ है ही प्रदीप भाई, मान के आ सकते हैं। हाँ? नहीं, अब अपने को पता नहीं है कि है कि नहीं है। गढ़ है प्रदीप भाई, मैं बता रहा हूँ ना। अपना तो 50-50% लेके चले ना, वो आपने श्योर करा, जब अपन श्योर करेंगे हाँ भाई गढ़ है। पंजाब में जो प्रदीप भाई 90% जो गाड़ियाँ हैं वो हनुमानगढ़ जिले की जाती है। तो आप जैसे अभी नीरा दे के आते हो, तो कितना टाइम हो गया आपको इस लाइन के अंदर? मेरे को प्रदीप भाई 4 साल हो गए नीरे का 4 साल हो गए। पहले हमने नीरे का काम इधर राजस्थान में करते थे हम। उसके बाद कुछ 1-2 बंदों ने मेरे को पंजाब बुलाया, तो मैं उधर जाने लग गया। फिर एक के थ्रू उसके बाद प्रदीप भाई जानकारी बन गई। सब पंजाब में सबसे पहले किसको नीरा दिया था? सबसे पहले जी मैंने दिया था जसपाल जी को, जसपाल जिनके पास में जिसके पदम घोड़ा है। पदम घोड़ा है, बिल्कुल, उनको दिया था प्रदीप भाई। उनके उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। अब तो प्रदीप भाई लगभग ये लगा लो हर फार्म में मैं गया हूँ। बिल्कुल। अभी कौन कौन से फार्म पे रिसेंटली 1 महीने या 2 महीने में डाल के आए हो? प्रदीप भाई आज ही मेरी गाड़ी गई हुई थी बरसाला हैप्पी भाई के पास, वो जगराओं में? जगराओं में। और एक गाड़ी मेरी गई हुई थी चमकौर भाई है बाखोपीर की, वहाँ पे गई हुई थी।
इससे पहले 10 दिन पहले गाड़ी इधर गई थी मेरी, जो इंदर तुंग जी है हमारे यहाँ लुधियाना में, तुंग स्टड फार्म वाले, जिनके पास पार्स घोड़ा था। और अभी उनके कितने फार्मों पे नीरा डाल चुके होगे 4 सालों में? भाई ये मेरे पूरा एक मोटा मोटा आइडिया लगभग प्रदीप भाई मैं 100 फार्मों में पहुंच गया। 100 फार्मों पे? हाँ जी। तो आपके नीरे में क्या खासियत रहती है कि ऐसी जो आपसे लोग नीरा लें? क्योंकि मेरे को लगता है, देखो अभी तक तो रही अपनी ठीक ठीक बातें, अभी आते पॉइंट की बातों पे। आजकल मैंने ये देखा है कि नीरे वाले, बस बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ तो फोन पे बात करते रहते हैं, यार वो यार नीरा डाल के गया, उसमें 20 किलो तो मिट्टी डाल गया वो, और नीरा बहुत खराब आया, ये है। तो ऐसी शिकायत आपके नीरे में भी मिलेगी क्या? मामला थोड़ा क्लियर मिलेगा प्रदीप भाई? और शिकायत तो मिट्टी वाली शिकायत तो प्रदीप भाई हर नीरे में मिलेगी। देखो जी, मिट्टी तो है ना जो 5-6 किलो, मैं तो सबको ये बोलता ही हूँ प्रदीप भाई कि कोई बोलता है जी हाँ जी नीरा मुनीरा दे देंगे जी, पर नीरे में भाई साहब मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो भाई साहब मैं पहले ही मना करता हूँ, नहीं जी मिट्टी पक्का आएगी नीरे में। कितनी? यानी कि मान के चलो आपकी जो एक उसमें क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी को पिकअप में कितना किलो नीरा लेके जाते हो? उसमें लगभग प्रदीप भाई 30 से 35 कुंटल नीरा। 30 से 35 कुंटल? हाँ जी। तो उसमें कितनी मिट्टी निकलेगी प्रदीप भाई? उसमें लगभग निकल जाएगी 1.5 कुंटल मिट्टी मेरे हिसाब से कम निकल। 1.5 कुंटल? हाँ। नहीं तो ऐसा क्यों कि 1.5 कुंटल मिट्टी निकल जाती है? ये प्रदीप भाई होता ही है ना, रेतीला एरिया है, और ये जो मूंगफली है ये होती है जमीन के अंदर लगती है ये मूंगफली, ठीक है। कुछ जड़ों के लग गया जाता है, कुछ मूंगफली होती है उसके लग गया जाता है। और मेरे को लगता है कि आप कितना भी साफ करो इस मिट्टी को बाहर निकाल नहीं सकते हो। नहीं निकाल सकते प्रदीप भाई। एक तरीका है प्रदीप भाई छाड़ने का, ये छाड़ के इतना दे नहीं सकते, लेकिन एक क्योंकि आप मेरे को लगे छानोगे तो आपको मेरे को लगे प्रदीप भाई हम इतना ध्यान रखते हैं इसमें, पता है क्या, कई लोग यार लोडर से लोड करते हैं इसको। लोडर से जब लोड करते हैं तो प्रदीप भाई, लोडर से कैसे? यानी कि वो जेसीबी वगैरह से? हाँ जेसीबी मान लो आप, उससे लोड प्रदीप भाई वो ऐसे उठाता है इसको। अच्छा। जो इसके अंदर है वो आ गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रदीप भाई इसको ऐसे अपने करेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे, तो थोड़ी मिट्टी भारी होती है नीरे से प्रदीप भाई, वो नीचे रह जाएगी, थोड़ा सा नीचे रह जाएगी। हाँ, जैसे अभी देखो आप, जैसे ये नीरा उठा लिया मैंने, अब इस नीरे में देखो मिट्टी दिखाई दे रही है प्रदीप भाई। एक नीरा मैंने इधर से चला के इधर किया था, अब इसमें देखो, इसमें आपको मिट्टी कम नजर आएगी। थोड़ा सा फर्क पड़ गया है ना? बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, थोड़ा नहीं प्रदीप भाई, ये बात है। तो जब आप भरते हो तो कैसे भरते हो, वो वाला कि ये वाला? प्रदीप भाई हम ऐसे भरते हैं, जैसे मतलब मैं लोडर से मैंने कभी गाड़ी नहीं भरी ना, तो मैं खेत से लोडर से उठवाता हूँ ना, मेरे जो स्टॉक है यहाँ से मैं लोडर से भरवाता हूँ, मैं कभी लोडर से भरवाता ही नहीं गाड़ी। यानी आदमी भरते हैं खुद? आदमी भरते हैं, मैंने 6-7 लड़के रखे हैं, लड़के ही वो रखे हैं जो मेरे परमानेंट हैं वो। अच्छा। चाहे उनको गाड़ी के 1000 के 2000 देने पड़े मेरे को, मैं उन्हीं लड़कों को रखता हूँ जिनको नॉलेज है। जैसे प्रदीप भाई हम ऐसे ही भरते हैं इसको, लड़के आएंगे, 3 लड़के लगते हैं प्रदीप भाई, 30 कुंटल वजन करता है, 4 घंटे लग जाते हैं लगभग लड़के एक गाड़ी भरने में। हाँ, कुछ ना कुछ मिट्टी, सारी तो नहीं कह सकते प्रदीप भाई, लेकिन कुछ ना कुछ जो मिट्टी है ना वो नीचे रह जाती है। तो जैसे फार्मों पे नीरा देने जाते तो कभी कभार लोग बोल देते हैं कि यार सुरेश भाई मिट्टी बहुत लिया है आपकी बार तो यार। प्रदीप भाई बोल देते हैं, बोल देते हैं प्रदीप भाई। और क्या होता है कि लड़के जल्दी में मिट्टी ऐसे नहीं भरते, सीधा भरते हैं तो मिट्टी चली भी जाती है प्रदीप भाई। लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता नहीं भाई साहब मेरे नीरे में मिट्टी नहीं है, मैं बोलता हूँ हाँ भाई साहब आ गई तो मेरी गलती है भाई साहब, आगे से ध्यान रखेंगे। तो जैसे मान के चलो आपने किसी के फार्म पे, जैसे मान के चलो आप मेरे फार्म पे नीरा डालने आए। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं तो ये जो नीरा है ये छान के अंदर फिर करूंगा, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है प्रदीप भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं प्रदीप भाई, कर सकता है, कर सकता है। उसमें तो फिर मेरे को लगे छानेगा तो वो टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आप रोकोगे? कोई बात, देखो सीजन में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन चलो 10 गाड़ी किसी बंदे ने डलवाई तो 1 गाड़ी छानेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रदीप भाई, एक दिन की तो कोई बात नहीं होती। हर फार्म में जाएंगे तो हर फार्म में प्रदीप भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं प्रदीप भाई जो जैसे नीरा खाली करवा लिया, मैंने ये तक बोला हुआ लोगों को प्रदीप भाई कि चलो मैं नीरा डाल के चला जाता हूँ भाई साहब, आप नीरा छान के अपना अंदर कर लेना, उसके बाद मेरे को पैसे डाल देना। तो जैसे अंकल जसपाल के फार्म में मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, नीरा मैं खाली कराया, पेमेंट तो चलो वो नहीं रखते, मेरी दे देते हैं मेरे को एंड टू एंड, तो वो सारा नीरा छान के ही अंदर डालते हैं। कल को वो कल को क्या है दोबारा नहीं छानना पड़ेगा अंदर डालने के बाद? बात नहीं है प्रदीप भाई, वो बात क्या होती है कि कई बार खुद घर पे ना हो, लड़के पता नहीं बगैर छाने डाले या छान के डाले, क्या पता है उनको, ठीक है। तो अपना जब छाना हो ना तो डाले तो उनको पता है मिट्टी तो थोड़े नहीं खा रहे, अपना नीरा खा रहे हैं। तो अगर जब प्रदीप भाई इतनी ज्यादा मिट्टी जाती और रहती तो अंकल हमें बोल देते, कभी कोई शिकायत नहीं है ऐसी। पर ये आप अपनी तरफ से ध्यान रखते हो? ध्यान रखते हैं प्रदीप भाई, नए लोगों के हम जाते हैं जिसने नए घोड़े खरीदे, नया फार्म लगाया है, तो प्रदीप भाई मैं स्पेशली उनको बोल देता हूँ जी नीरे में इसमें मिट्टी आती है, आप छान के डालना। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप भाई नीरा तो मेरा होगा, क्योंकि देखो ये मैं भी पहले ये समझता था कि यार
नीरे में जबरदस्ती मिट्टी डाल के ले आते होंगे। हाँ जी, पर ये मेरे को ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को आप साफ नहीं कर सकते, कैसे भी चाहो तो मना ना, थोड़ी बहुत तो आएगी, कुछ भी कर लो। तो क्या है प्रदीप भाई, मिट्टी वाला पहले इसलिए बताते हैं नए लोगों को, क्योंकि प्रदीप भाई कल को नीरा तो मेरा 30-35-40 हज़ार का बनता होगा, वो साला बदनामी कर दे, वो बदनामी नहीं प्रदीप भाई, उसका जानवर कितना महंगा है वो इंपॉर्टेंट है। कल को उसने सीधा नीरा खिला दिया, मैंने मेरी बात छुपा ली, कल को मिट्टी खाने से घोड़े के पेट में दर्द हुआ, आपको ये पता ही भी घोड़े के पेट में दर्द हुआ घोड़ा खत्म। बिल्कुल, ये तो पता ही है प्रदीप भाई। तो ऐसा हम नहीं करते प्रदीप भाई, हम बताते हैं सच्चाई अगले को पहले से ही। तो अभी जैसे अभी अगर हम बात करें भाप ताप की, तो क्या भाप ताप रहता है नीरे का? रेट का प्रदीप भाई ऐसा है, रेट जब ये नीरा निकलता है स्टार्टिंग में, जब प्रदीप भाई यहाँ पे हमें जो मिलता है जैसे 700 रुपये या 800 रुपये मिल गया, तो प्रदीप भाई हमारा लगभग स्टार्टिंग का भाड़ा है जो नज़दीक में बठिंडा मलोट मुक्तसर यहाँ का रहता है 500 रुपये भाड़ा, मतलब 700 रुपये मिल गया 1 कुंटल पे। अच्छा, तो 700 इधर मिला तो आगे हम 1200 डाल देंगे। हाँ, ठीक है प्रदीप भाई। फिर नीरा हो जाता है धीरे धीरे महंगा, जैसे तो नहीं तो किलोमीटर के हिसाब से लेते हो भाड़ा या कुंटल के हिसाब से? नहीं, किलोमीटर का हो जाता है प्रदीप भाई कि 200 किलोमीटर तक तो हम 500 रुपये भाड़ा लेते हैं। उसके बाद पर कुंटल पे अच्छा 250 रुपये, 250 किलोमीटर पे हम प्रदीप भाई 50 रुपये बढ़ा देते हैं। उसके बाद 50 किलोमीटर पे 50 रुपये बढ़ते चलते हैं प्रदीप भाई। अब ये लगा लो प्रदीप भाई, बठिंडे हमने किसी को नीरा दिया, ये लगा लो आप, तो वहाँ हमने डाल दिया 12 रुपये। एक हमें फोन कर रहा है प्रदीप भाई अमृतसर से, अमृतसर मेरे घर से पड़ गया 400 किलोमीटर जी, लुधियाना है 200 किलोमीटर, इधर मैं 12 रुपये में दे के आ रहा हूँ, ठीक है प्रदीप भाई। और अमृतसर भी मैं 12 रुपये में दूंगा तो मेरा खर्चा ही पूरा होगा प्रदीप भाई। वो तो भाई किलोमीटर के हिसाब से तो पैसा बढ़ेगा ही ना, ये तो आदमी को खुद सोचने वाली बात है, मेरे को लगता है। यही बात है प्रदीप भाई कि लुधियाना में जब जाता हूँ तो गाड़ी का मतलब डीजल का खर्चा है पर कुंटल के पीछे आता होगा प्रदीप भाई 170। मेरे को लगता है यार आपकी गाड़ी में रिस्क भी बहुत रहता है ले जाने में, बहुत ज्यादा प्रदीप भाई। 170 रुपये तो प्रदीप भाई डीजल का खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर से उसको भर लेते हैं तो प्रदीप भाई कम से कम ये लगो आप गाड़ी के पीछे पुलिस वालों का खर्चा 1000 रुपये पुलिस खर्चा आ जाता है, ठीक है। और फिर अमृतसर में बंदे को उसी रेट में जो प्रदीप भाई नहीं जा पाता, अगर कोई लेके जाता भी है प्रदीप भाई वो पक्का फ्रॉड करता है, ये बता दूं मैं आपको। वो तो फिर एक ही एडजस्ट मार्केट में सही माल भी और गलत माल भी दोनों तरीके का है, गलत माल भी है प्रदीप भाई, फ्रॉड करने वाले बहुत। फिर मेरे को लगता है वो अगर जो आदमी मंगवा रहा है और वो उससे जबरदस्ती करेगा तो मेरे को लगता है वो इतने कुंटल मिट्टी और भर ले जाएगा उसमें। प्रदीप भाई मिट्टी ना ले जाए, लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि आपको पता ही है, मैं बता दूं, हमने पहले मैं बोला भी था आपको कि भाई साहब बिकाऊ क्या नहीं है अपने इंडिया में, सब कुछ बिका हुआ है। साढ़े कंडे पे जो लड़के बैठे हैं वो जो धर्मकांटे पे, धर्मकांडा नाम दिया प्रदीप भाई, धर्म कोई नहीं रखता। अच्छा, ठीक है जी। क्या करते हैं लोग 1000 रुपए दे देते हैं, 5-5, 6-6 कुंटल वजन बढ़ा देते हैं। गाड़ी में वजन 25 कुंटल है, अगले के जा रहा है 30 कुंटल, पैसे 30 कुंटल के आ रहे हैं, नीरा हमने कितना डाला 25 कुंटल। ये भी फ्रॉड चलता है, ये फ्रॉड है प्रदीप भाई। मेरे को लगता है नीरे में सबसे बड़ा फ्रॉड है धर्मकांटे का। मैं प्रदीप भाई नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरे साथ अभी हुआ है, मेरा कोई कस्टमर था, मैंने उसके फोन नहीं उठाए, कोई कारणवश नहीं उठा पाया, उनके बाद नीरा खत्म हो गया। उनके कोई बंदे की गाड़ी गई, गाड़ी में वजन था जी 24 कुंटल, ये मेरे को कन्फर्म पता था, किसी जमींदार से मैंने पूछ लिया था, तो उनसे वो पैसे लेकर आया प्रदीप भाई 29 कुंटल के। हमने बोला था उनको 1400 रुपये के रेट, वो दे के आ रहा है 1300 रुपये के रेट। मेरे को लगता है तो फार्म वाले को अपने साथ में धर्मकांटे पे जाना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप भाई, चाहे अगले को गाड़ी वाले को बोलो भी 1 घंटा वेट करो, जब जैसे दिन निकलेगा तो मैं आ जाऊंगा, कंडे पे पक्का हो प्रदीप भाई। तो जैसे अभी आप देते हो तो कुंटल का क्या हिसाब रहता है, 12 रुपये 14 रुपये कैसे क्या रहता है प्रदीप भाई? किलोमीटर के हिसाब से रहता है, किलोमीटर के हिसाब से। जो पहले हमने जहाँ आज से 2 महीने पहले जहाँ 12 रुपये दिया है वहाँ पे 13 या 13.5 रुपये पहुँच। तो इस बार जैसे बरसात भी हो गई थी तो थोड़ा सा नीरे का प्रॉब्लम आया कि बराबर मिला पूरा भरपूर? नहीं प्रदीप भाई, बरसात में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। बरसात हुई थी तो कुछ बरसात तो पहले हो गई थी मूंगफली उखाड़ने से पहले, और जो बाद में हुई वो नीरा हमने खरीदा ही नहीं। तो अभी अपने पास में जो स्टॉक होगा कितने कुंटल का होगा ये प्रदीप भाई? लगभग 1200 कुंटल का होगा। 12? कितनी गाड़ी है यानी कि? ये लगभग प्रदीप भाई हो जाती है 35 या 40 गाड़ियाँ, यानी कि ये आपके अक्टूबर तक चल जाएगा, फिर अक्टूबर में दोबारा स्टॉक कर लोगे? दोबारा कर लें प्रदीप भाई, हमारे पास बाहर भी पड़ा है, हमारे पास नीरा भी। अच्छा, बाहर दूसरी जगह भी पड़ा? दूसरी जगह जहाँ ज्यादा मूंगफली थी वहाँ से इधर लाने का खर्चा ज्यादा पड़ता है, इसलिए हमने वहीं कर दिया। वहीं वो तिरपाल ढक के रख देते होंगे? हाँ, ढकते प्रदीप भाई, इसको परमानेंट हम ढक के नहीं रखते, जब मौसम खराब होता है ना तभी ढकते हैं। ढकने से ना ये फिर भी खराब हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी इसको प्रदीप भाई दिक्कत क्या है, इसको आप मकान के अंदर रख लो, ये अपना कलर चेंज करता है। जैसे अभी वो उधर की साइड में वो हम 2 नीरे जो लोगों को दिखा रहे थे, तो दोनों कभी किसी के फार्म पे जाओ तो ट्राई करना प्रदीप भाई, जिसके नीरा पड़ा है ना उसका भी कलर चेंज मिलेगा आपको। अच्छा, ये होता है, ये आवाज ठंडी हवा चल गई ना उसके साथ ये कलर चेंज, इसका कलर चेंज हो जाता है। हाँ जी।
बिल्कुल। तो भाई जिसको भी भाई को नीरा वगैरह लेना हो घोड़ों के लिए, तो बस ये है कि मैं आपको सुरेश भाई एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने चैनल के थ्रू जो भी लोग नीरा लें उनको शिकायत का कोई भी मौका ना नहीं मिले। प्रदीप भाई वैसे भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी नहीं आया प्रदीप भाई, आपने स्पेशली बोल दिया, आगे भी नहीं आएगी। और बोलो प्रदीप भाई। तो मैं भाई का जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो कोई भी भाई अगर नीरे के हिसाब से कांटेक्ट, क्योंकि मेरे को लगता है नीरे की वीडियो कभी किसी ने बनाई नहीं है। नहीं तो लोग, मैं जैसे फार्मों वगैरह पे जाता हूँ तो बहुत सी बार लोग बनाए भी नहीं है। इसमें क्या है कि नए लोग ठगी में भी बेचारे आ जाते हैं, क्योंकि जो पुराने कस्टमर है उनको सबको पता है। ठीक है, क्या भाव है, आज क्या भाव मिलता है, किस रेट में मिलता है। आज नए फर्म है उसके पास तो एक भी नंबर नहीं है, कोई नहीं ना। अभी हमने लोगों का और आपका डायरेक्ट लिंक करवा दिया वीडियो के थ्रू। और जो पुराने लोग हैं उनके पास तो 5-5 गाड़ी वालों के नंबर है प्रदीप भाई, तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तो कोई नहीं, अभी नए बंदों को सबों का नंबर मिल ही वही जाएगा। बात है प्रदीप भाई, आपने 4 दिन पहले फोन किया था सुरेश भाई, 5-6 बंदे यार नीरे वाले जब पूछ रहे हैं यार किस को नंबर दूं, फिर मैं चलो भाई साहब वीडियो शूट कर दो आप। चलो तो मैं भाई स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा सुरेश भाई का, तो आप सुरेश भाई से नीरे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई।